इस फैमिली में 200-300 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया जो यहाँ से अभी पीछे गए थे। करके बेचे हमारा घर नहीं, फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं के लिए यहाँ पे क्या करूँ? सब छोड़ के लिए किस लिए आए? अपने इंडिया में आए, अपने देश में आए। हम ये सोच के आए थे इधर ये हमारा भारत है, सब आ रहे हैं, हिंदू भक्ति आए। हाँ, ये सोच के आया था कि ये हमारा देश है, सब आ रहे, मतलब ये कोई दुबई है या ये कोई सऊदी है, कोई कतर है, बहरीन है, बहुत अमीर कंट्री है। अबे ये तो देख ले कि पाकिस्तान में तू अच्छा खा रहा पी रहा था, तू जिस कंट्री में गया अबे वो वहां तो खुद जो वहां पे पैदा हुआ एक आम लंड भक्त है जो 33 कोटी हो, ये 33 कोटी से दूर थे। अभी ये नोट करना, वीडियो में बताया गया हम पाकिस्तान में हमारे पास ये था खाने पीने को, 33 कोटी के करीब गए, लो बेड़ा गर्क हो गया, गुर्बत के शुरू होगा। भाई ये तो देख ले जो वहां पे रह रहे, अबे वो सब्सिडी पे पल रहे 90 करोड़, तो तेरे को कौन पालेगा भाई? यहाँ पे आगे 1 साल हो गया, मेरी शादी करके दे दिए। ये वीजा पासपोर्ट से आते हैं, लीगल आते हैं, इनलीगल कोई नहीं आता। अब जाना चाहता हूँ, लड़की रोती है। ये परिवार जाएगा इन पर वहाँ पर दबाव बने। नहीं, तुम्हें यहाँ पे आने कैसे कोई देगा? ये तो मैंने भी इस बारे में रिसर्च करी कि आप पासपोर्ट जमा करा के जाते हो, और पासपोर्ट जब यहाँ पे जमा हो गया तो तेरे पास आने के लिए किस तू पासपोर्ट पे आएगा? अगर तो तेरे को इंडियन गवर्नमेंट पहली बात तो देती ही नहीं है। ये जितने भी यहाँ से भागे थे अच्छे दिन योजना के तहत, सबका बेड़ा गर्क हो गया। अब जो यहाँ पे जो ये दंतासे, ये सारे कौन है? या आम सड़कों पे जो दंतासे बेचते या वो काम करने वाले, छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले, ये वो है, वो अनवे। ये तुम लोग को पाकिस्तान आने देगा? पाकिस्तान के माथे पे, दज्जाल के माथे पे तो दज्जाल लिखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के माथे पे चेन ही लिखा हुआ है कि तुम लोग को आने देगा। भारत सरकार को सोचना चाहिए, वहाँ से हिंदू इतना दुखी हो रहा है। लड़कियों की बददुआ भी बहुत बुरी होती है, जिनकी लड़कियां होती हैं उनको पता होता है। जय श्री राम दोस्तों जैसा कि आपने चैनल पे ऐसे बहुत बार सुना होगा, कुछ हमने ऐसी वीडियोस अपलोड करी है जहाँ पाकिस्तानी हिंदू भारत में आने के बाद दुखी होकर दोस्तों पाकिस्तान वापस चला जाता है। अभी मैं एक ऐसे ही नहीं जाता भाई, अब नहीं ले रहा पाकिस्तान। चला हुआ कारतूस होता है, उसकी पिन टेढ़ी कर देता गन की। इसी तरह ये गोलियां हैं, ये यहाँ के नहीं भी नहीं है, ये वहां के भी नहीं है। मतलब अब इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान में आए भाई, अब इनको चाहिए यूएस, यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे जाओ, कतर, बहरीन, जहां पे 900 रुपए चल रहा है उनका एक दिनार विनार, वहां पे जाओ। क्योंकि तुम्हें अब कोई मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें रुपए दिखता है कम। मतलब पाकिस्तान से गए, बोला 33 कोटी के करीब, 33 कोटी के करीब जाने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा ना पेट पे पत्थर बांधने पड़ते हैं, क्योंकि गुर्बत आपका वेट कर रही है। तो वो भगवान है, इन भगवानों का जो नाम लेगा उसके घर पे गुर्बत डेरा डालेगी। आप मेरी इस बात के ऊपर आप रिसर्च कर लेना कि जितने जेल लोड़ा राम या जितने ये लंड भक्त हिंदू करीब भगवान के जाएगा, गरीब होते जाएगा। फैमिली के साथ बैठा हूँ, हमने इनकी परमिशन ली है कि हम ये वीडियो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दे एग्रीड। ये परिवार हाँ, ये इंटीरियर मिनिस्टर है, और ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये फील्ड मार्शल है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ये DGI SPR बैठे हुए, इनसे परमिशन लेनी पड़ रही है। अब फकीर के बच्चे खाने को वांदे, तू उनसे परमिशन लेके बात करेगा? सन वापस जा रहा है, 5 बच्चे हैं इस फैमिली में। ये परिवार क्यों जा रहा है पाकिस्तान? मैं चाहता हूँ पूरा बताओ, 2 गरीबों की शादी हुई, 5 गरीब पैदा कर दिए। अबे तो जब तेरे अपने वांदे थे तो तू 5 पैदा करेगा तो खिलाएगा ये शिव का कटाइल। विदेश का हिंदू समाज इनकी इस बात को सुने। If you are somebody watching this video first time, we are a charitable, non-political organization. नॉन पॉलिटिकल, भीख मांगने का अच्छा तरीका ये मसे तेरे भीख मांग की हटेगे भाई। ये भीख मांगने के ये हिंदू। अच्छा, मैंने आपको एक चीज अभी बोली थी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कि जो भगवान के इनके जितना करीब होता है फकीर होता है। ये देखो, ये भगवान के करीब डिजिटल तरीके से गया, ये डिजिटल भिखारी बन के ले मेरा भाई भेजो अब इसको पैसे, लड़ वक्त 10-10, 5-5 रुपए जमा करके। मैंने कहा है भाई, ये 33 कोटी के करीब जो जिस तरीके से जाएगा वो उस तरीके से फकीर कंगला होगा। ये लो, ये भी भिखारी बन गए। कंप्लीटली ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और हम जरूरतमंद गरीब हिंदू परिवारों की मदद करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें।
और अगर आपने HSF को सपोर्ट नहीं करा आज तक तो डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में, HSF को सपोर्ट करें। नहीं करा तो हिंदू मारा जाएगा। इनका पॉलिटिशियन आम लंड भक्त एक दूसरे लंड भक्त को यूं डराता है मुसलमान मार देगा। अबे वो तो मारना ही मारना है, वो तो भाई है तयशुदा बात है। अभी 4 दिन की जंग हुई थी, अगली जंग नहीं कर पाया तू, वो तो मारना ही मारना है गज़वा हिंद में। ये इस तरह डराते, अगर सपोर्ट नहीं करा तो ये हो जाएगा। अच्छा चल जा, अगर सपोर्ट कर लिए तो फिर तू वो चीज रुकवा लेगा। मैं तेरे 33 कोटी भगवानों में इसकी गुर्बत दूर करने का मतलब नोट करो, पाकिस्तान में थे 33 कोटी की शुआएं रेस से दूर थे, कम गरीब थे। अबे ये देखो यहाँ पहुंच के फिर भीख मंगो की तरह के रंडी रोने शुरू। बिकॉज हम चाहते हैं कोई भी डेस्टिट्यूट वनरेबल हिंदू परिवार जो भारत इस उम्मीद से आता है कि हिंदुओं के देश में जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश है। सिक्योर फ्यूचर उस कंट्री में जा रहे हैं जिसमें जो बाय बर्थ पैदा हो रहे हैं। अबे वो अपना सिक्योर फ्यूचर देखने के लिए अरब में मुसलमानों के वॉशरूम खोल के चला जाता है हमेशा के लिए, कभी वो चला जाता है अमेरिका, उस कंट्री में जाएगा। बे भाई तू तो मेरे को लग रहा है गाय का मूत जो है ना सत्तू में मिला के बादाम पिस्ते डाल के गोबर मिक्स करके कूट के तू शेक बना के पीता है। हिंदुओं का देश है, कोई दुबई, कोई बहरीन, कतर, अमेरिका है, यूरोप है, क्या है ये? अबे वांदे पड़े हुए तुम्हारे पास, खाने को है नहीं फकीरों। भारत आता है उसको दुखी होकर तो दोस्तों भारत से वापस ना जाना पड़े। आइए आज के परिवार से मिलते हैं। तो सबसे पहले भाई से ही पूछते हैं, भाई आपका नाम बताओ। कन्हैया लाल है। पहले बताओ, हमने आपको जबरदस्ती तो नहीं करी वीडियो के लिए? कन्हैया लाल तक भी आए तो यूं करूं, अंडवा समझ जाएगा। वीडियो पे आओ। हम आए थे 2025 में आए थे पाकिस्तान से। ये सोचता कौन से महीने में आए थे? हम अप्रैल में आए थे। लगा लो साल से ऊपर हो गया। अबे तू तो बड़ा बेवकूफ है, तूने देखा नहीं था अप्रैल में आया था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अच्छा सही है, बेवकूफ नहीं है, इसको पता नहीं था अगले महीने भारत माता ठुकने वाली थी, ये फंस गया। 14-15 महीने हो गए हमको आए हुए। ठीक है। पर आए घर में रह रहे, जब तक जो हाल था मेरा, मैंने जो किया रेड़ा चला के किसी की मजदूरी करके टाइम गुजार दिया। तो रहने की मेरे को दिक्कत हुई, इसलिए मैं वापस जाना चाहता था। तो अभी जो भी हो सके, हिंदू फाउंडेशन में मेरी अपील है। विजय भाई भी बहुत मदद कर रहा है, भगवान करे ये भी खुश रहे। हमारी सबकी दुआ इनके साथ है। आप भाई भी हमारी मदद करोगे तो हमारी दुआ आपके साथ भी रहेगी। हमारे ये नए तरीके के भिखारी है, ये सिग्नल पे मांगने वाले। अब जदीद दौर आई है, डिजिटल दौर आ गया है, तो डिजिटल तरीके से भीख मांगी जाती है। HSF वाला वो भीख अलग मांग रहा है, सही है? ये लो कैमरे के जरिए आगे भीख मांग रहा, और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये पाकिस्तान में भी होते नहीं, सिग्नलों पे भीख मांगने वाले आते या दंदासा बेचने वाले, ये वो है। इनकी शक्लें देख के पहचान ये कौन है। ये अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी जाना चाह रहा है एक करके जाएंगे तो सब निकल जाएंगे। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी आते हैं वहां से ऐसे नहीं आए हम सब कुछ उधर है, घर है, बाहर है, माँ बाप है, सब परिवार हमारा उधर है। हम ये सोच के आए थे इधर, ये हमारा भारत है, सब आ रहे हैं हिंदू, तो हम भी आए हिंदू इंडिया के अंदर रहने के लिए सोच के। तो हमको ये तकलीफ इधर हुई रहने की जगह तो पाशा मजा आया नहीं, हमारी दिक्कत थोड़ी है पासपोर्ट वगैरह की, इसलिए हमको तकलीफ हुई। अभी भी हमारा बिस्तर सब बंदे पड़े, आप देख सकते हो वीडियो में, उधर हमारे पड़े हैं। तो आप देखो, भले हम जाना चाहते थे, फिर भाइयों ने सबने बोल के बोला एक करके जाओगे अच्छे नहीं है। विजय भाई ने भी बोला और हनुमान भाई ने भी बोला, सब भाइयों ने बोला आप जाओ नहीं, हम जो हो सकेंगे आपकी मदद करेंगे, आपके बच्चों की मदद करेंगे, जो हो सकेगी वो करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है, ये मेरा भतीजा तकरीबन 1.5 साल हो गया। ये एक जब 10 दिन एक घर पे रह रहे, 20 दिन और घर पे रह रहे हैं, और वैसे दिल्ली में यहाँ पे जगह है और दिक्कत में हो गए। तो वहां से आने का मकसद है, इनके पास 2 बेटियां जवान थी और 3 लड़के हैं, 2 ये हैं। इनका अपना खुद का वहाँ पे जमीन खेत था, जमीन सब कुछ था, पर इनका आने का मकसद एक ही था कि यहाँ पे भारत खंड में आएंगे, अपने सनातन भाई हैं उनके पास जाएंगे तो उनके बच्चों की जो बेटियां हैं उनकी इज्जत सुरक्षित रह जाएगी, अपना धर्म सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है। यहाँ के अबे इंडिया जो है वो तो RAP का कैपिटल है भाई, जो इंडिया में जो पैदा हुई है। अबे उनका इंडिया का तू है ना, आखिर गरीब
के साथ जाहिल भी रह गया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी भाई, ये तो देख लेता इंडिया का तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा बोलता है 1 मिनट में 5 चीता ठुक जाती है। तू बेटियों की इज्जत बचाने मतलब आसमान से गिरा और दरख्त में अटक गया, ये इसके साथ तो फिट है ये गाली में साले। बहुत दिक्कत में है इनको और ये वापस जाना चाह रहे हैं। बस सबको प्रॉब्लम समझाओ दोस्तों, पत्नी से पूछते हैं। आप बताओ क्या सोच कर आए थे, क्या देखा यहाँ पर? इधर हमें साल हो गया, घर नहीं केला सोच के आए थे और खजूर सोच के खा रहे हैं। हमारा घर नहीं है, दूसरे दोस्त नहीं इधर रह रहे हैं, 10 दिन इधर रह रहे हैं, बस ये करके बैठे हैं। हमारा घर नहीं है। कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा है यहाँ पर? नहीं मेरे पेट की भूख तंग कर रही है। अबे ये तो इस वहां के जो बाय बर्थ पैदा हुए उनके पास खाने को बांधे, तुम लोग कहाँ पे जाके फिट हो गए? वो अपनों का पूरा नहीं कर रहे, तुम ऊपर से जाके और बोझ डाल रहे हो 33 कोटियों पे। क्या करें, बैठे हैं। जगह है आपके पास अपनी? जगह नहीं है। मेरा पति की ऑपरेशन होगी, मेरी लड़की की शादी करी थी, अभी बैठे घर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे आप? पाकिस्तान क्या करे, तो इधर कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं पाकिस्तान। घर था, अब यहाँ पे वहाँ पे से आए हैं, अब यहाँ पे घर भी नहीं है, जगह भी नहीं, कहाँ पे जगह भी नहीं, घर भी नहीं। वहाँ तो हमारा घर भी था, जगह भी थी, अपनी थी। वो सोच के हम छोड़ के माँ बाबा मेरा दादा दादी वहाँ पे छोड़ के बताने में, तो बस जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के गया है, सही है, वो यूं ही दर बदर होता है। ये देख लो भाई, सुकून नहीं है। 1 साल हुआ भी बता रहे, अप्रैल में गए थे, छोड़ के गए थे, क्या हालात हो गए कैमरे के सामने आ गया। अब जो वहां पे जो लंड भक्त अगर कोई सोच रहा है इनके खानदान का यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, ये बताओ किस साइड रहते? ये शहरों में नहीं आते, ये बेसिकली रहते हैं थर की साइड में, बिल्कुल आइसोलेट होते। तो ये सोच के आए थे कि थर के रेगिस्तान से निकल के हम शहर में जाएंगे। अभी तुम्हें शहर में आने दे रहे हैं, शहर में रहने वाले खुद लोन के अंदर EMI के अंदर एक आम डब्बा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक फंसा पड़ा होता है, तो तुम लोग क्या बचोगे भाई? जब हमने बोला भारत में क्या है, बच्चे सुधर जाएंगे, छोटे छोटे 3-4 लड़के, 2 जवान लड़के, हमें अच्छा नहीं लगा। वहाँ हमने मेरी मम्मी पापा को बोल के हम मस्त मुश्किल पैसे भी करके यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ जब तुम लोग भारत के लिए निकल रहे थे, तुम लोग क्या समझ रहे थे? तुमने पैकिंग करी थी हम यूरोप जा रहे हैं, हाँ? $1 में तुम KFC खरीद के खाओगे? कि KFC तो अल्लाह माफ करे, तुम्हारे भगवान नहीं खा सकते। वो दाल चावल तुम लोग $0.5 में खरीद के खाओगे? कोई बहुत अमीर कंट्री, दरख्त से पैसे गिर रहे वो तुम लोग एक तो हिंदू थे, सही है, अब उसके साथ तुम गरीब और जाहिल भी हो गए हो, तो ये लिथल कॉम्बिनेशन बनी है। 1 साल हो गया मेरी शादी करके दे दिए, फिर लड़की दूसरी भी एक जवान है, इसकी मंगनी हो गई। अच्छा, इसका शोहर भी इसको खाली, इसके शोहर ने इसकी माँ से वादा करा था भाई तेरी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। अभी इसका शोहर, इसका तो पेट भरता होगा, हमेशा प्रेग्नेंट रखता होगा, क्योंकि इसकी माँ के 5 बच्चे, तो इसने तो अभी बच्चे फेंकना शुरू कर रहे हैं। और ये थर वाले जितने हिंदू है वो भाई 14 बच्चे होते हैं, क्यों पैदा करते? भीख मंगवानी होती है इनको। तो ऐसे मेहरबानी तुम लोग करो, यहाँ जाने मत दो। आप चाह रहे हो कि ये लोग ना जाए? हाँ, ये लोग ना जाए। मेरे मम्मी पापा यही तो है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी? अकेले हो जाओगे आप? मैं अकेली तो हो जाऊंगी, मेरी शादी करके मुझे छोड़ के जा रहे हैं ये लोग। तो बेटा उनका घर नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ पे रहेंगे? मेरे को समझा, बहुत सारे परिवार और भी यहाँ रह रहे हैं, सब प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारे लोग, इनकी हिम्मत क्यों टूट रही है? क्या हिम्मत थोड़ा नहीं, क्यों जाना चाहते हैं? तो मेहनत करिए। जगह नहीं है, घर में कितनी से रहेंगे? जमाई आएगा बेटा, चाचा घर में 10 दिन वहाँ पे, 20 दिन वहाँ पे, ऐसे करके ये गुजारा कर रहे हैं, कहाँ पे रहेगा? इसलिए वापस जाना चाहते हैं, वहाँ तो इसका घर वर है, फिर मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं के लिए यहाँ पे क्या? उल्लू के पट्टो, तुम्हें आने कौन देगा भाई? तुम लोग के थोड़े दिमाग हिल गए, क्या हो गया? गुर्बत, मतलब मेरे को लग रहा है काफी दिनों से खाली पेट है, इनके दिमाग हिल गया। आने कौन दे रहा है? पासपोर्ट तुम जमा करवा के जाते हो। पाकिस्तान ने एक तरीका रखा हुआ है कि जिसको भगवानों से ज्यादा प्यार है 33 कोटि से, वो जा सकता है, लेकिन वापसी नहीं आ सकता। ये एक अच्छी पॉलिसी है भाई। तो तुम्हारे तो पासपोर्ट तो खत्म, तुम इंडिया के पासपोर्ट पे तुम्हें पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। एक आम अंडवे को अलाउ नहीं करता, तो तुम भी अंडवे ही हो भाई। करूँगी
किसी के आश्रय से छोड़ के जा रहे तो बेटियां फिर आपकी गुड़िया भी शादी होगी, ये कुंवारी है, इसकी मंगनी हो गई, इसको शादी करके यहीं रखोगे? दोनों को छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप मतलब बेटियों को लेकर यहीं छोड़ोगे, बच्चों को लेकर आप आओगे? छोड़ना नहीं चाहते, भारत माता से हमारा दिल लग गया है। हम तो कहते हैं कोई नहीं जाए भारत माता में, जो भी आ रहे हैं ना वो सब यहीं रह जब से जाए। आए हो तो से क्या काम बंदा कर रहे हैं? इंडिया में बैठा हुआ बेरोजगार लंडभग बोल रहा होगा थुक तेरी जिंदगी में, हम यहाँ पैदा हो के फकीर गुर्बत 5 किलो राशन में पल रहे, हम लोग बाहर अरब में जाके मुसलमानों के वॉशरूम साफ करने की सोच रहे, तू बोल रहा है यहाँ से नहीं जाओ। किसी का मजदूरी ठेला वेला चला रहा है, मेरी ऑपरेशन भी हुई है, कागज सब पड़ा है मेरे पास, सबको पता है। अपने जाते हैं ऑपरेशन हो गए, लड़की की शादी की, जो मेरे पास था। अच्छा ये बताओ कैसा फकीर है ये, जिस तरह की बातें कर रहा है, कागज पत्तर पड़ा हुआ, ऑपरेशन हुए। आपने अक्सर नोट करा होगा ये सिग्नलों पे कागज लेके खड़े होते, मेरा ये ऑपरेशन हो रहा है, मुझे दवाई दिला दो, मुझे दिला दो। उसको भी पता होता है दवाई दिलाने मेडिकल तो लेके नहीं जाएगा, पैसे ही मांग रहा है। ये वाला फकीर है, लिख के ले लो, ये वाला फकीर है। ये एक होता है ना गदागिर, ये पेशा इनका फकीरी का है। वो मैंने कर लिया, अब मैं परेशान में बहुत हूँ। अब जाना चाहता हूँ तो लड़की रोती है, दिल दुखता क्यों है। यार? किसी के घर में एक दिन भी रहना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग सुनते अभी हैं तो 2 मिनट पहले तेरा ईमान जाग गया था भारत माता में आओ। पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है हिंदुओं को, तो फिर आप उस प्रॉब्लम में जाओगे तो फिर वहां पर रहना बढ़िया अच्छा लगेगा आपको? सर दिल तो नहीं मानता, वैसे तो हम उधर पहले रहते थे और था, वो टाइम और था। जब वहां से हम आ गए इधर, सब आ गए, सारा परिवार हमारा आ गया, चाचा भाई बंद सब आ गए, एक पापा और अम्मी मेरी उधर है। इसकी वजह से अब लड़की में शादी कर रही है, इधर जगह मिल जाएगी, कुछ सहायता मिल जाएगी, हम रह जाएंगे। हम जाना नहीं चाहते हैं, अगर सहायता मिले, अगर नहीं मिलेगी तो लड़कियों की ये वो दल्लल है जो यहाँ से फकीर जाता है एक आम। अच्छा ये एक हकीकत बात है कि ये पाकिस्तान में भी ये फकीर ही थे, ये भीख मांगने वाला था, वहां भी देखो भीख ही मांग रहे हैं। तो ये इसको भगवान चेंज करने की जरूरत है। सही है, वो नहीं एक मिसाल थी कि एक बंदे का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, वो बीवी पे बीवी चेंज करे जा रहा था। किसी मौलवी के पास गया, उसने बोला यार मैं शादियां मैंने 3 कर ली है, बच्चा नहीं हो रहा है, बीवी चेंज कर रहा हूँ मैं। उसने बोला इस बार सुराग चेंज कर। इनके साथ भी वही हुआ है लाले, इनको भगवान चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान में थे नहीं बना, भाग गए वहां पे, वहां ज्यादा पटियाला थे। तुम्हारे साथ तुम्हें भी चेंज की जरूरत है। तो भी बहुत बुरी होती है, जिनकी लड़कियां होती है उनको पता होता है कि लड़की छोड़ के जो पराये देश जाता है उनको क्या तकलीफ होती है। सबकी लड़कियां होती हैं, सबकी बात है। मैं छोड़ के जा रहा था, मेरा दिल दुखा, ये लड़की भी रोई, पापा तो नहीं जा। अबे तू एक नंबर का ड्रामा है। समझाओ, जाना चाहते वीजा खुली है, आप जाना चाहते हो वीजा सबको समझाओ। वीजा मेरी खुली थी, मेरी एंट्री लग गई थी, मैं सिर्फ साइन दे के जा रहा था। लड़की रोई मेरे को, पापा छोड़ के नहीं जाओ, बिल्कुल बीमार हो गई। रोक दिया, झूठ बोल रहा है, लग ही नहीं सकता। दिखा तू मेरे को यहाँ पे कैसे एंट्री तेरी लग रही है। हाँ लड़की की वजह से मेरे क्या। भारत सरकार को एक भी ये भी सोचना चाहिए कि जैसे परिवार आ रहे हैं ना, वो वापसी जा सकते हैं, वहां से कोई परिवार आ नहीं रहा। जैसे इनके माँ बाप उधर रह गए, उनकी वीजा के लिए अप्लाई करते करते इनसे माना 15-20 दिन के बाद उन्होंने अप्लाई कर दी, 1.5 साल हो गया, उनका काम ही नहीं बन रहा। भारत सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से और योगी जी से, ये इस बात पे कुछ तवज्जो दिया जाए कि वो यहाँ से जो हिंदू जा सकते हैं, वहां से हिंदू कोई नहीं आ रहा। अगर हिंदू दुखी होगा तो इसने ये 3 नाम लिए, ये लंड भक्त होने की निशानी है। ये 3 नाम, लंड भक्ति में डूबा हुआ बंदा ये 3 नाम लेता है, ये भी वही है भाई। दुनिया में तो कहाँ जाएगा? सऊदी अरब में तो जाएगा नहीं, कोई कुवैत में जाएगा, इराक में नहीं आएगा। सनातन धर्म का एक ही देश है भारत, वही आते हैं अपनी शरण लेने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है धर्म बचाने के लिए आते हैं। सिर्फ हम लोग अपना धर्म बचाने के लिए इसके पास एक कंट्री है, भगवान 33 से। भगवानों को बोलो तुम लोग कम हो जाओ, बिराए मेहरबानी एक कंट्री बना लो यार, अपनी एक कंट्री बना लो। तुम 33 हो के भी नकारा हो, ना जंग जीती जाती, ना गुर्बत दूर करी जाती। पाकिस्तान देख रहे हो मुसलमानों की कितनी 3-4 कंट्रियां गिनवा गया ये से अटल है। तो इसलिए हम लोग भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनके वीजा खोली जाए, जो वहाँ पे ये पक्का लंड भक्त है भाई। 200-300 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया, जो यहाँ से अभी दिल्ली से गए थे। उन्होंने टंडवातम में जाके उन्होंने अच्छा ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है? ताकि लंड भक्त ने जो दिन भर 100 रुपए एक दिहाड़ी है काम लंड भक्त की, इंडिया में दिहाड़ी का रेट यही है,
वो 100 रुपए में से 50 रुपए इसको दे रहे। ये ऐसी गरमाने वाली बातें तभी कर रहा है। यहाँ से दुखी हो गए वहां पे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। तो हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हिंदू दुखी होके जा रहा है वहां पे इस्लाम का, भारत सरकार को चाहिए इनको इंडियन आर्मी के कपड़े पहनाए और पाकिस्तान वाले कश्मीर में भेज दे। जॉब की जॉब भी हो गई, ये वो काम नहीं करेगा भाई। ये यहाँ भी इस तरह हरामी अपने वो सिग्नल पे खड़े हो गए, गुर्दे लेके मेरे गुर्दे का ऑपरेशन है मुझे पैसे दे दो। वो उसने वो हरकत करी है पीछे वाले ने भी वीडियो में। ये वो वाला ग्रुप है भाई। अंडवा अपना पैसा इनमें नहीं जाया कर लेना भाई। सीता के ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन लेके जाया कर लियो, इनको दे के नहीं करियो भाई। कर रहा है और धर्म को बचाया जाए और वहां से वीजा खोली जाए तो पाकिस्तान से भारत में हिंदू आ सके। बिल्कुल भाई बिल्कुल। पहली बात तो है ये वो अपना वो ये फकीर ग्रुप है जो वहां पे गया और ये फंस गए। आपको पता है अब अप्लाई नहीं हो रहा है हिंदुओं का जाने का यहाँ से। हालांकि पाकिस्तान ने तो ऑप्शन रखा हुआ है कि जिसको 33 कोटी के करीब 1000 अफसरिया जल्दी चाहिए, या तुम चाहते हो कि भगवान सीता मुंह पे रगड़ के जाए, वो भारत के लिए आराम से जा सकता है। पासपोर्ट जमा कराए और निकल ले भाई। 9-2-11 की फ्लाइट। कोई भी नहीं जा रहा भाई, इनको तो खुद पता है भाई। वहां तो अल्लाह माफ करे गैस ही नहीं थी अभी तो पिछले दिनों 10-10 दिन से भूखे तड़ में। ये तो मेरे को ख्याल मतलब जो इन्होंने बताया कि अबे ये तो सोच के यहां से निकले थे ये यूएसए जा रहे। अब वो बाद में पता लगा इथोपिया से भी गंदी भूख तो इंडिया में मौजूद है।